राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मागत पाई प्रभु। इस वक्त हम मौजूद हैं राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो मंदिर का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रामलला का मंदिर है। रामलला जहां पर 5 वर्ष के बालक राम को स्थापित किया जाएगा, यानी अब अयोध्या में फिर से राम राज्य होगा। आइए उस स्थान की विशेषताओं से आपको रूबरू कराते हैं और आपको कराते हैं भव्य राम मंदिर के भव्य दर्शन। रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर की जाने वाली कंस्ट्रक्शन की मजबूती कितनी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस कंस्ट्रक्शन के दौरान किन किन चीज़ों को प्रयोग किया गया है। और जब हम इस भवन के विषय में बात करते हैं तो रामलला का ये भव्य मंदिर सिर्फ पत्थरों पर टिका हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया गया और ना ही लोहे का प्रयोग किया गया है। इस भवन के निर्माण में सिर्फ पत्थरों का प्रयोग किया गया है और इसके साथ कॉपर का प्रयोग किया गया है, यानी कि पत्थर को पत्थर की ही बनी जंजीर से जोड़ा गया है और यही इसकी मजबूती को बयां करती है। और ये कहा जा रहा है कि इसकी उम्र हजारों हजार साल है, क्योंकि ये किसी लोहे, कंक्रीट, सीमेंट या फिर ईंट पर निर्भर नहीं। जब हम कहते हैं कि राम मंदिर के भवन का निर्माण सिर्फ पत्थरों और कॉपर से किया गया, तो ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी था कि पत्थर की मजबूती कितनी है, जिसे सुनिश्चित किया NIRM बेंगलोर की टीम ने। और आज उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किसी भी पत्थर के बारे में जब हम जांच करते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, ये कैसे तय किया जाता है और आपने कैसे तय किया कि यही पत्थर यहाँ पर हजारों हजार साल रहेंगे? Okay. So initially, let me say we are from National Institute of Rock Mechanics under the Ministry of Mines, Government of India. So it is an autonomous research institute. So we are dealing with all sort of rock engineering properties. So especially we have developed a technology for dimension stones. So dimension stone, it covers both all the stones, including granite, marble, sandstone, and all the stones. So we have taken up 2 major S&T projects and developed the technology for the country. Today we are using all the technology for the construction of Ram Temple. इसमें क्या है? Initially the idea was to make a monument out of a natural stone. So उसमें क्या था, 1000 years का life के लिए तो ये planning किया. So the best option is the natural stone. इसमें क्या है? Granite is a igneous formation which is one of the formation which has been used everywhere. So this has got indefinite lifetime. This is not going to corrode. This is not going to, deteriorate in any case. So all the stones we have used for the foundation is granite and granite family. So we have taken the stones from Karnataka, from Andhra Pradesh, and almost about 26 varieties of granite has been used in this case. This is a geological hammer which gives an approximate idea about the integrity and the quality of the stone. So how you get to know about? By hammering. Okay. By hammering on all the sides, and this requires lot of experience. इस इमारत में पत्थर को पत्थर से जोड़ा है और पत्थर के माध्यम से ही, मतलब एक जंजीर पत्थर से ही बनाई गई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितना सेफ है पत्थर को पत्थर से जोड़ना और फिर छेद करके पत्थर की ही जंजीर बना पाना। क्या ये इतनी मजबूत होगी? Yeah. Will it be strong? It is very strong. Very strong. Very strong. How much strong? It is very strong, better than any cementing material. Because the interlocking arrangement was इसमें जो हो रहा है, that is very very strong. How much people were involved in these testing stones? From our institute, Yeah.
from our institute, a team of people comprising about 10 people under my leadership, and our director was also there. So it's an exclusive phenomenon we have adopted for this particular aspect of Ram Mandir construction. श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मैनेजर, या ये कहें कि इस पूरे स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करना है, ये जिन्होंने तय किया वो आज हमारे साथ हैं और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ गिरीश जी हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। जय श्री राम। सबसे पहले तो ये कल्पना कर पाना, रामत्व संसार में उसमें राममय जो फील है उसे लेकर आना और फिर उसका भव्य भवन निर्माण, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और उसके लिए बहुत श्रद्धा आस्था भी चाहिए। तो ये जो कार्य है ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय अशोक जी सिंघल की स्मृति को त्रिवार वंदन करता हूँ, क्योंकि उनका जो योगदान इस पूरी मूवमेंट में रहा हुआ है उसका तो वर्णन ही नहीं कर सकते। और अशोक जी का जो सपना था कि मंदिर यहीं पर बनाएंगे और भव्य मंदिर बनाएंगे, तो उसको साकार करने का काम केवल हम लोगों का है। स्वप्न तो जो है वो अशोक जी ने ही देखा हुआ है। यहाँ पर हम अपना पूरा जोर लगा रहे हैं सब लोग। मैं अपनी कैपेसिटी में स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर की तौर से श्री राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से यहाँ पर हूँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट करके टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स हैं तथा कॉन्ट्रैक्टर करके L&T है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स यहाँ पर फ्रॉम टाइम टू टाइम जो भी हमें आवश्यक लगे उनकी सर्विसेज हमने ली है। आपने जैसे स्ट्रक्चर की बात की, अब मैं इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना चाहूँगी कि रामलला कहाँ स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि इसके साथ हम 7 मंदिर और इस प्रांगण में स्थापित करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि मंदिर जो है वो मंदिर के चारों तरफ परकोटा है, यानी प्रदक्षिणा मार्ग का कॉरिडोर है। आप सबसे पूरब की तरफ यहाँ से अगर देखोगे तो आपको जो दिख रहा है, जहाँ टावर क्रेन का बूम दिख रहा है, वो इस परकोटा का प्रवेश वहाँ से है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से पूरब दिशा से जो दर्शनार्थी आएंगे उनका प्रवेश इस प्रांगण में मंदिर के, वहाँ से ग्राउंड फ्लोर में जो द्वार बनेगा वहाँ से लोगों का होगा। उसके बाद लोग सीधा चल के आएंगे पश्चिम दिशा की ओर, तो यहाँ पर ये मंदिर है। वो परकोटा था, वो कोई मंदिर नहीं है, परकोटा प्रवेश है। और वहाँ से हम आ रहे हैं। सबसे पहले हमें जो दिख रहा है सबसे छोटा शिखर, वो वहाँ का सिंह द्वार है, मंदिर का सिंह द्वार। वहाँ से आपका प्रवेश होगा। ये प्रवेश के बाद में उसे चौकी भी कहेंगे। उसके बाद में अगला जो है वो नृत्य मंडप का शिखर आपको दिख रहा है, या जिसके दाहिने तरफ आपको ध्वज दिख रहा है। इसके बाद में अगला जो आएगा वो रंग मंडप होगा। रंग मंडप के बाद में और आप आगे जाओगे, इसी ईस्ट वेस्ट एक्सेस में पश्चिम की दिशा में आप जाओगे तो वहाँ पर गृह मंडप या गुड़ी मंडप वहाँ पर रहेगा। ये मंदिर वैसे तो सबसे अलग है, लेकिन यहाँ पर पूजा अर्चना, ये जो नित्य प्रक्रियाएं होंगी वो किस तरह से अलग होंगी जो कहीं नहीं होंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरे संसार में एकमेव द्वितीय ऐसा मंदिर रहने वाला है, क्योंकि जन्म प्रभु का यहाँ पर हुआ है रामलला का, तो यह तो एक ही जगह है। हालांकि पूरे संसार में प्रभु राम छाए हुए हैं, किंतु उनका जन्म मनुष्य रूप में जब लिया है तो वो यहीं लिया है। तो इसके बराबरी का दूसरा कोई मंदिर हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात ये रही कि यहाँ पर जो अलग अलग होंगे विधि होंगे पूजा के, तो उसमें रामलला का विग्रह जो है वो जो अचल स्वरूप का है, उसके अलावा चल स्वरूप का भी रहेगा। जो आज अस्थाई मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो चल स्वरूप की रहेंगी। उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर जो है मंदिर की होगी, उस समय वे भी रहेंगे और उन्हीं के ऊपर पूरे जो है वो पूजा संस्कार उन मूर्तियों पर किए जाएंगे। भगवान श्री राम का ये जो प्रांगण है, जो भव्य रामलला का मंदिर है, ये सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है। और इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नरेंद्र जी। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र जी इस पूरे प्रांगण को हम सामाजिक समरसता के तौर पर और एक स्पिरिचुअल हब के तौर पर देखें। ये जो एक भव्य श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है,
ये पूरे देश को ही नहीं तो दुनिया को एक सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला भी स्थान बनेगा। इसमें भगवान राम के जो समकालीन जो उनके जीवन में उनके संपर्क में लोग आए, साथ साथ में उनका भी यहाँ पर और मंदिर बनेगा। जैसे भगवान वाल्मीकि हैं, महर्षि वशिष्ठ हैं, महर्षि विश्वामित्र हैं, ऋषि अगस्त्य हैं, और जिन्होंने उनको नदी पार करवाई जब वनवास में जा रहे थे, तो वैसे जो केवट हैं, राजा केवट जो गू हैं, उनका भी मंदिर बनेगा। उनके जीवन के अंदर सबरी माता संपर्क में आई तो सबरी माता का भी मंदिर बनेगा। देवी अहिल्या का मंदिर इसमें बनने वाला है, और एक जटायु का भी यहाँ पर जो कुबेर टीला है उसमें उनकी मूर्ति ये स्थापित हो चुकी है। ऐसे ये पूरे देश भर का और एक समरसता का केंद्र यहाँ पर बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर एक समय पर जितने दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो लगभग एक समय पर कितने लोग यहाँ पर एक साथ दर्शन कर सकते हैं इस प्रांगण में? लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग जो हैं एक समय में इस पूरे परिसर के अंदर दर्शनार्थी वो आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर अधिक भीड़ रहती है तो आसपास में इस प्रकार से स्थान डेवलप किए जा रहे हैं जहाँ पर किसी को किसी प्रकार की असुविधा जो भी दर्शन करने के लिए आए उनको ना हो। देखिए, अयोध्या में प्रवेश करते ही दिखा सड़कें चौड़ी हो गई, एयरवेज से कनेक्ट हो गया, रेल से कनेक्ट हो गया, सड़क बस स्टैंड बदल गया, यानी कुल मिलाकर घाट भी बढ़ गए और सब कुछ नया तैयार हो गया। क्या लगता है कि जो राम राज्य की परिकल्पना देखी जा रही थी उसका साक्षात प्रतीक सामने आ गया है? ये धीरे धीरे आप देखेंगे तो अयोध्या का एक विकसित स्वरूप कुछ ही समय में, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यानी 6 महीने 1 वर्ष के अंदर पूरा विकसित स्वरूप पूरी दुनिया को दिखेगा, और जिसमें लाखों दर्शनार्थी एक समय भी आकर के अयोध्या में निवास कर सकते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो यहाँ पर कुछ रुक सकते हैं, जिनकी भावनाएं धार्मिक दृष्टि से हैं वो भी रुक सकते हैं। तो ये पूरा एक विकसित स्वरूप इसका बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। भव्य राम मंदिर की शोभा अंदर से देखते ही बनती है। जब आप भव्य राम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इसकी पूरी फ्लोरिंग जो है वो मार्बल से की गई है जो मकराना का है, और इस फ्लोरिंग को इनले जो किया गया है वो धूत मार्बल्स ने किया है जो राजस्थान मकराना से आते हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से इस मंदिर के जो फ्लोर का इनले है वो किया गया है। हम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर फ्लोरिंग में जो इनले का कार्य है वो हम कर रहे हैं, और साथ ही जो गर्भगृह के अंदर आइकोनोग्राफी वर्क है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हम ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, जो पूरा भवन है, मंदिर परिसर है, इसे सिर्फ पत्थरों के द्वारा निर्मित किया गया है या फिर इसमें कॉपर का प्रयोग किया गया है? इसमें कंक्रीट का प्रयोग नहीं है, लोहे का प्रयोग नहीं है, तो ऐसे में जो आपने इनले किया है उसकी जो तकनीक है वो हम आपसे समझना चाहते हैं। ये मकराना का जो मार्बल फर्श के ऊपर लगाया गया है ये करीब 35 mm मोटाई का पत्थर है। इसके अंदर 15 mm थिकनेस का इनले किया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि इस मंदिर के जो भगवान के लिए जो मंदिर का निर्माण किया गया है ये हज़ारों वर्षों के लिए किया गया है। तो कोई भी क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए इसकी थिकनेस को 15 mm किया गया है। जो जनरली 2-4 mm होती है वहाँ पे इसको 15 mm की थिकनेस दी गई है। वो इसीलिए दी गई है ताकि यहाँ पे हज़ारों वर्षों तक जो आज निर्माण किया गया है वो यथावत रहे। अच्छा, अगर हम मकराना मार्बल की बात करें तो मकराना से जो मार्बल आता है कहते हैं वो बहुत सफ़ेद होता है, संगमरमर बहुत प्योर होता है, लेकिन संगमरमर की भी वैरायटीज़ होती हैं। तो अगर यहाँ में फ्लोर में जो आपने प्रयोग किया है मार्बल, उसके बारे में समझना चाहूँ तो कौन से तरीके का मार्बल है और उसकी क्वालिटी सबसे अलग कैसे है? देखिए, यहाँ पे जो फर्श के अंदर मकराना वाइट का प्रयोग किया गया है तो वो फर्स्ट क्वालिटी वाइट मार्बल है, जिसको अनेक ब्लॉक्स की छटनी करके उसमें से काफ़ी कुछ वेस्टेज हटाते हुए उस मटेरियल को यूज़ किया गया है, जिसे आप टॉप क्वालिटी ऑफ वाइट मार्बल बोलते हैं। वो मंदिर के प्रांगण में इस्तेमाल किया गया। ये तो आपने पूरे काम की बात बताई कि आपने किस तरह के मार्बल को प्रयोग किया है और कैसे आपने इनले किया है, कौन सी क्वालिटी है, कहाँ से लाया गया है। लेकिन एक भावनात्मक अगर मैं बात आपसे जानना चाहूँ, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में आपने भी उसमें अपना योगदान दिया, तो आपकी भावनाएं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर काम करने का मौका मिलना और यहाँ अपनी सेवा देना आपके लिए क्या महत्व रखता है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि
भगवान श्री राम के मंदिर में जब हम कार्य करने के लिए आए थे तो हमने 10 घंटे से 12 घंटे की शिफ्ट चालू करी थी, जिसको आज हम करीब 18 घंटे तक चला रहे हैं। हमारे और हमारे टीम मेंबर्स के लिए ये कोई कार्य नहीं है, ये उन सब के अंदर, मन के अंदर एक भावना, एक उत्सव का माहौल है। आज कोई भी जो 18 घंटे कार्य कर रहा है वो भी आदमी थकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसके मन में सिर्फ कार्य करने की भावना नहीं, उसके लिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति एक भावना, एक श्रद्धा और सनातन धर्म के प्रति एक मन के अंदर अटूट विश्वास, उस विश्वास के कारण आज किसी को भी थकान नहीं महसूस होती है। 18 घंटे बाद भी शरीर की आवश्यकताओं के कारण उसको काम छोड़ के जाना पड़ता है, वरना 24 घंटे भी यहाँ पे लोग काम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, आपने कहा ये सच में आपकी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 24 घंटे भी यहाँ हर व्यक्ति काम करने को तैयार है। लेकिन भगवान श्री राम का पत्थरों से विशेष नाता भी है, तो वो जो कनेक्टिविटी आप रामायण से देखते आ रहे हैं आज तक। जी बिल्कुल, जैसे कि भगवान श्री राम को जब सीता मैया को लेने के लिए जाना पड़ा तो जो पुल का निर्माण किया गया वो पत्थरों द्वारा किया गया, और उसमें जैसा कि बताया जाता है कि भगवान श्री राम का नाम लिख के उस पत्थर को वहाँ पे रखा गया तो पत्थर डूबा नहीं। उसी प्रकार से भगवान श्री राम के मंदिर का जो निर्माण कार्य किया गया है ये पूर्ण रूप से पत्थर से किया गया है। इसके अंदर कहीं पे भी कंक्रीट सीमेंट का कार्य नहीं किया गया। जो प्राचीन शैली से जितने मंदिरों का निर्माण होते आया है उसी शैली पे इसमें काम किया गया है, और हम भी यही कामना करते हैं कि जो हमारे भगवान श्री राम का मंदिर का जो कार्य हो रहा है वो हजारों वर्ष तक ऐसे ही यथायथ रहे, और जैसे उन्होंने अपना पत्थर के साथ में नाता जोड़ा हुआ था वैसे ही प्रभु श्री राम के द्वार पे इन पत्थरों का नाता उनसे जुड़ा रहे। अब आपको उनसे रूबरू कराएंगे जिन्होंने ये ठान लिया कि नहीं करना है आराम, क्योंकि हमें करना है राम का काम। आपको मिलवाएंगे उनसे जो सही मायने में विश्वकर्मा है, जिन्होंने इस भवन का निर्माण किया है। मिलवाएंगे आपको उन श्रमिक भाइयों से जो 24 घंटे की सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो श्री राम का काम कर रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश जी, आपने यहाँ पर राम जन्मभूमि में जो राम भवन का निर्माण है उसमें क्या योगदान दिया? यही हम गाड़ी चलाते हैं, पत्थर उथर उठा कर रखते हैं, जहाँ रखवाते हैं सब। कितने समय से काम कर रहे हैं आप? हम तो अभी 1 महीना से हैं यहाँ। कैसा लग रहा है यहाँ काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम थे वहाँ पे झारखंड में, जब बुलाए यहाँ पे कि आओ गाड़ी चलाना है तो हम वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए। चलिए, वहाँ एक मंदिर में काम करने का सौभाग्य मिला है। कहाँ दूर दूर से आदमी आते हैं घूमने के लिए, हमको वहीं पर काम करने का मौका मिल गया, इसलिए हम वहाँ से छोड़ के आ गए यहाँ पे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोतीराम प्रजापति है। आप जो ये भवन निर्माण में काम कर रहे हैं, कितना समय हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? मैं यहाँ 2 महीने से काम कर रहा हूँ बहन। मैं यहाँ सेवा में आया हूँ। यहाँ मेरा का जो भी सैलरी मिलेगा वो सैलरी में ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट और हमारा वेद मंदिर आश्रम है उसमें दान करके जाऊँगा। एक भी पैसा घर लेके जाने वाला नहीं हूँ। क्या बात है, मतलब आप पूरी तरह से अपने आप को यहाँ समर्पित कर चुके हैं। हाँ, मैं श्रम दान करने आया हूँ बहन। वो जो कोई भी हो, पैसे का दान तो कोई भी कर लेगा, मैं श्रम दान करने आया हूँ। मेरा जॉइंट फैमिली है तो हम 5 भाइयों हैं, तो 5 ने मिल के ऐसा सोचा कि भाई एक भगवान राम का घर बन रहा है। अगर 1 महीने के लिए आया था मैं, अब ऐसा लग रहा है यहाँ आके कि मैं जब तक भगवान घर में बैठ नहीं जाएंगे तब तक मैं यहाँ से वापस घर नहीं जाऊँगा। क्या बात है, वाकई जो आपका जज्बा है उसको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम सबके राम हैं तो जाहिर सी बात है कि राम सेवा में सब आगे आ रहे हैं। और आप खुद देख रहे हैं जिस तरीके से ये श्रमदान करने गुजरात से यहाँ आए हैं, तो इनकी भावना हम साफ देख सकते हैं और आपकी भावना को हम नमन करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश जी, आप कहाँ से आए? हम महाराजगंज जिले से हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? 4 से 5 महीना। तो क्या क्या काम किया आपने इस दौरान? हम लोग फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं कि तो फायर फाइटिंग का काम तो बड़ा मुश्किल होता है, जी। आग के साथ आप रोज जी, खेल जी, रहे हैं, जी, जी। तो इस दौरान क्या कोई चुनौती आपके सामने आई, कोई मुश्किलात आई कि हाँ ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पे? काम करने में जो मन लग रहा है कि हम राम दरबार में काम कर रहे हैं, स्कूलों के कोई मतलब कोई चुनौतीपूर्ण ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है हमें। बहुत हम बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्यशाली है बहन कि हमें ये राम जन्मभूमि में काम करने का मौका मिला।
हम बहुत सौभाग्यशाली। मेरे से ज़्यादा मेरे परिवार वाले खुश हैं कि मैं 1 महीने के लिए आया था और यहाँ जब तक राम भगवान बैठ जाएंगे तब तक रुकूंगा, तो मेरे से भी ज़्यादा वो खुश है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, आपका क्या नाम है? दिग्विजय सिंह, दिग्विजय जी, आप कहाँ से आए हैं? यही अयोध्या लोकल के हैं। अयोध्या के हैं, मतलब अयोध्या वासी हैं। आप तो पहले से ही राम की नगरी के हैं, तो अब रामलला की स्थापना हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, देखिए मंदिर बन गया, भगवान राम की स्थापना हो गई, आप यहाँ कब से कार्यरत हैं? हमको 4 महीना हो गया। जी, तो ये बताइए अयोध्या में आप किस तरह का परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि आप तो अयोध्या वासी हैं, तो भवन निर्माण से पहले कई तरह के आपने परिवर्तन देखे होंगे, कुछ वर्ष पहले आपने ये शहर देखा होगा, आज जब आप ये शहर देखते हैं तो आपको कितना अलग लगता है? सर बहुत अलग है, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन आया? सर जैसे सड़क हो गया, मंदिर अपना हो गया, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलाव हुई हैं। लगभग 4 या 5 महीने के अंदर बदलाव हुई है ये। कैसा लग रहा है आपको रामलला की सेवा करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, सेवा इसे चलता रहेगा जब तक राम जन्मभूमि पूर्णतः निर्माण नहीं हो जाता तब तक। बिल्कुल। मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं यहाँ पे सुपरवाइजरी का काम कर रहा हूँ। मैं लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गया यहाँ मेरा ऑन ड्यूटी करते हुए, और मैं बिल्डिंग मटेरियल में काम कर रहा हूँ इस समय, और जो शरणार्थियों के लिए जो बिल्डिंग बन रही है उसमें मेरा काम है। यहाँ पे काम करके हमको बहुत मेरा सौभाग्य है कि जो यहाँ मुझे काम करने का अवसर मिला, और मैं धन्य हो गया कि राम भूमि में हमने काम किया आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। राम राम। राम राम, जय श्री राम। कैसा लग रहा है यहाँ पर, कितना समय हो गया आपको? मेरे को यहाँ पे 2 मंथ हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे को आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आने के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, हमको यहाँ पे आने के लिए पैसा भी दिया, किराया भी दिया, और कभी किसी भी धाम पर जाने के लिए सोचते हैं तो जाया नहीं जाता। यहाँ पे श्री राम ने खुद हमको यहाँ पे बुलाया है। अच्छा, एक बात बताइए, लोग जिस मंदिर में दर्शन करने आना चाहते हैं, आप उस मंदिर के निर्माण में अपनी सेवा दे रहे हैं, ये सोच के आपको कैसा लगता है? ये सोच के मेरे को ऐसा लगता है, मैं और तो किसी को मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी किस्मत ये मानता हूँ कि मेरे को यहाँ पे आने का मौका मिला, बहुत अच्छा मिला। घर वालों ने भी मेरे को मना नहीं किया, पहले ये बोले कि इतनी दूर जाएगा। मेरा यहाँ से हरियाणा से 800 किलोमीटर है। घर वालों ने एक बार बोला कि देख ले, तुम्हारी मर्जी है। मैं कहा कुछ नहीं है, अपना राम है, श्री राम जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। इतनी दूर है वो भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या काम किया इस दौरान आपने? मेरा काम यहाँ पे लाइट का है। हमारा जो ऊपर छत पे लाइट है और जो ज़मीन के अंदर है उसमें लाइट लगाने का और वायरिंग का काम हमारा। यानी जो पूरे राम दरबार को प्रकाशमय बनाने वाले हैं आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। सत्यपाल जी, आपका हेलमेट मैं थोड़ा अलग देख पा रही हूँ, ग्रे, तो ये ग्रे हेलमेट किस लिए होता है? जी, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपको कितना समय हो गया? मुझे यहाँ 1 साल हो गया है। जी, तो कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, 1 साल से आप यहाँ कार्यरत हैं। इस दौरान आपने क्या क्या जिम्मेदारियाँ रही आपकी, क्या क्या काम किया? मेरे अंडर में लगभग 150 लेबर काम कर रहे हैं, और एक भाई हमारे गुजरात से चल के आए हैं। ये हमारे अंडर में काम करते हैं, और ये अपनी जो भी सैलरी पाएंगे ये राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में दान करके जाएंगे। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ये रोड पे मुझे मिले, बोले मुझे काम करना है। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे अंदर काम कर लो। किसी ने बहुत खूब कहा है, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। और यहाँ पर एक ही बात कही जा रही है, हम सबके राम, हर घर राम, और जहाँ हम मौजूद हैं वो है स्वयं साक्षात राम का धाम। और राम का धाम स्थापित हो चुका है, और यही अयोध्या का सबसे बड़ा परिवर्तन भी है। इसी के साथ अभी के लिए इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। जय श्री राम।